नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संकल्प एकेडमी में। लेक्चर नंबर 13 हम स्टार्ट करेंगे और टॉपिक रहेगा आज का हमारा मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो सीधे सीधे एक शब्दों में हम इसे याद रख सकते हैं क्या? मैनी इनपुट सिंगल आउटपुट। दैट इज, इनपुट तो बहुत सारे हैं लेकिन आउटपुट क्या है आपका? एक है। क्या मतलब? देखिए ध्यान से। मान लीजिए ये मेरे पास टीवी है और ये मेरे पास टाटा स्काई का चैनल बॉक्स है। टाटा स्काई का अब हो क्या रहा है, सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल आ रहे हैं और ये सिग्नल पर्टिकुलर किसी जोन में जा रहे होंगे। वहां से मेरे टाटा स्काई को बहुत सारे इनपुट्स मिल रहे होंगे। ये सारे इनपुट्स किस में जा रहे होंगे? आपके टीवी में भी जा रहे होंगे। लेकिन टीवी में एक बारी में या तो सोनी चैनल ही चलेगा या जी टीवी ही चलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि चैनल तो बहुत सारे हैं लेकिन डिस्प्ले जो होगा आउटपुट वो केवल एक ही होगा। या तो सोनी टीवी ही चलेगा या जी टीवी चलेगा या साइड मैक्स चलेगा या आज तक चलेगा। एक ही डिस्प्ले होगा। दैट इज ओनली वन चैनल डिस्प्ले। तो ये जो सेटअप बॉक्स है किसकी तरह काम कर रहा है? मल्टीप्लेक्सर की तरह काम कर रहा है। इनपुट तो बहुत सारे हैं लेकिन आउटपुट क्या है आपका? एक है। ये आपका मल्टीप्लेक्सर की कहानी हो गई। अब मल्टीप्लेक्सर में क्या क्या चीजें होती हैं तो याद रखेंगे, मल्टीप्लेक्सर हैविंग 2 पावर n इनपुट लाइन एंड n कंट्रोल लाइन एंड आउटपुट लाइन केवल कितनी रहेगी? सिंगल। सिंगल आउटपुट लाइन। आउटपुट लाइन आपकी एक रहेगी। 2 की पावर n क्या रहेंगी? आपकी इनपुट लाइन रहेंगी और n क्या रहेंगी? आपकी कंट्रोल लाइन रहेंगी। ठीक। इनपुट जब भी हम लेंगे तो वो 2 की पावर में लेंगे। जितनी पावर रहेगी उतने ही क्या रहेंगे? आपके बटन रहेंगे कंट्रोल करने के लिए। देखिए ध्यान से कैसे। अगर मैं आपसे कहूं कि 2x1 का मक्स डिजाइन करो तो मैंने क्या करा? एक ब्लॉक डायग्राम बनाया 2x1 का। 2 की पावर क्या है? 1। ठीक। 2 की पावर n में 2 की पावर 1 मतलब 2, दैट इज दो तो गई आपकी इनपुट लाइन। पावर में बने तो n है 1। एक कंट्रोल लाइन हो गई और एक क्या हो गया? आउटपुट लाइन हो गई। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा जाए 4x1 का मैट मक्स डिजाइन करो तो 4 मतलब क्या? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 4x1 मतलब 4 तो इनपुट लाइन, 1 आउटपुट लाइन और पावर में जो 2 है वो क्या हो जाएंगी? कंट्रोल लाइन हो जाएंगी। सेम एज अगर आपसे कहा जाए 8x1 के मक्स को डिजाइन करो तो 8 मतलब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो इनपुट लाइन हो गई। आउटपुट लाइन एक और कंट्रोल लाइन पे कितनी हो जाएंगी? 3। 1 2 और 3। इस कंसेप्ट को दिमाग में रखेंगे। ये पैटर्न बनाना आ गया, इस पैटर्न से एक्सप्रेशन लिखना आ गया तो मल्टीप्लेक्सर में कुछ भी नहीं है। और क्यों करा मैंने ऐसे? देखिए ध्यान से। मैंने आपको अभी भी बताया कि मल्टीप्लेक्सर के पास 2 की पावर n इनपुट लाइन होती हैं। तो इनपुट लाइन कितनी है? 2 की पावर 2 मतलब 4 4, 2 की पावर 3 मतलब 8 8, 2 की पावर मतलब 2 2 इनपुट लाइन। n कंट्रोल लाइन होती है तो यहां 2 की पावर में कितना है? 1 है। तो ये क्या हो गई? आपकी कंट्रोल लाइन हो गई। ये क्या हो गई? एक आउटपुट लाइन हो गई। और इधर क्या है? ये आपकी ये इनपुट लाइन है। किसी भी मक्स में याद रखेंगे आउटपुट लाइन केवल एक ही रहेगी। मक्स के केस में मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर को इन शॉर्ट हम मक्स भी बोलते हैं। मक्स के केस में आउटपुट लाइन आपकी एक ही रहने वाली है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 1x1 इन्हें डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ध्यान से। शुरुआत करता हूं मैं किससे? 2 की पावर 1 से। दैट इज 2x1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करते हैं सबसे पहले। ये आपका y 2x1 का है तो दो इनपुट्स लाइन रहेंगी, एक ये रही और एक ये रही। 2 की पावर में 1 है तो एक कंट्रोल लाइन रहेगी, ये रही। कंट्रोल लाइन को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया।
इसे D0 से और D1 से। अब बहुत ध्यान से समझेंगे कि वास्तव में जब आप टीवी रिमोट चलाते हैं तो चैनल किस तरीके से रोटेट होते हैं, रोटेटिंग स्विच यूज करते हैं हम, वो कैसे काम करता है। अच्छा, कंट्रोल करने वाली लाइन ये है ए, सिंगल बिट है तो या तो 0 होगा या 1 होगा, दैट इज ए की वैल्यू क्या रह सकती है आपकी, या तो 0 या फिर 1। इसके रेस्पेक्ट में आप y लिखेंगे, जो भी आपका y रहने वाला है। अब एक एक करके काम करते हैं। जब a की वैल्यू 0 रहेगी तो यहां पर एक रोटेटिंग स्विच होता है y पे, तो वो कहां जाएगा, D0 पे जाएगा, और D0 पे जाएगा, जो चैनल चलेगा उस पर स्विच चला जाएगा। दैट इज अगर मैं कहूं D0 पर सोनी टीवी था और यहाँ क्या है, जी टीवी है, तो जब a को आपने 0 पे क्लिक करा तो ये D0 पे गया रोटेटिंग स्विच, ये क्या है आपका रोटेटिंग स्विच, और जैसे ही ए पे इस पे गया D0 पर, तो आउटपुट में क्या आ गया आपका, D0 आ गया। अब आपने ए की वैल्यू कितनी करी, 1 करी, तो ये रोटेटिंग स्विच यहां से हट के कहां आ गया, अब इधर आ गया जीटीवी पे। अब क्या शो होने लगा, जीटीवी, दैट इज 1 के केस में क्या मिल गया आपको, D1 मिल गया। अच्छा, अगर आप ध्यान दें तो चाहे 0 हो इनपुट पे कंट्रोल लाइन में, चाहे 1 हो, आउटपुट तो मिल ही रहा है। दोनों केस में क्या हो रहा है आपका, आउटपुट मिल रहा है। और जब आपका आउटपुट मिल रहा है तो देयरफॉर, इसलिए मक्स के केस में जब भी हम मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे, मक्स के केस में हम एसओपी लिखेंगे, एसओपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, एसओपी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे। तो ए पे 0 है, एसओपी के केस में ए का मतलब क्या होता है, 0 है तो ए बार, बाकी वाई पे क्या मिला है, D0। इसके लिए टर्म क्या आएगी, ए और D1। तो फाइनल वाई एक्सप्रेशन कितना हो गया, वाई एसओपी इज इक्वल टू गया, दोनों टर्म को जोड़ देंगे, ए बार D0 प्लस ए D1। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, एसओपी के लिए, और यही आपका 2/1 मल्टीप्लेक्सर के लिए क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा, जब मैं 4/1 का बताऊंगा तो आपको लिखने की और अच्छी प्रैक्टिस होगी। अभी देखिए ध्यान से, मैं एक बार इसे रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनेंगे। A0 पर स्विच आपका रोटेटिंग स्विच D0 पे गया, सोनी टीवी डिस्प्ले हो गया। A1 हुआ तो ये स्विच आपका D1 पे आ गया, जी टीवी डिस्प्ले हो गया। चाहे 0 रहा हो तो भी आउटपुट मिला है, 1 रहा हो तो भी आउटपुट मिला है। और चूंकि आउटपुट मिल रहा है इसलिए हम मक्स के केस में क्या लिखते हैं, एसओपी लिखेंगे। ए की वैल्यू 0 दैट इज ए बार, ए की वैल्यू 1 ए, D0 D1। और चूंकि एसओपी की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट तो हमने कर लिया, अब क्या करेंगे, इसका सम करेंगे। तो वाई एसओपी कितना आ गया आपका, ए बार D0 प्लस ए D1। अब अगर मैं इन्हें जनरल गेट से बना के देखूं इस एक्सप्रेशन को, दैट इज मैं अगर आपसे कहूं कि भाई इस बॉक्स में कौन से गेट्स लगे होंगे, तो देखिए ध्यान से कैसे लगे होंगे। तो हम देख सकते हैं एडिशन है और 2 बार मल्टीप्लीकेशन है। तो एडिशन मतलब क्या, और गेट, मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या, एंड गेट, एक बार 2 बार, यहां से आएगा कुछ ऐसे जाएगा, यहां से आएगा फिर से ऐसे जाएगा, ये आपका आउटपुट हो गया वाई। अच्छा, एक इनपुट तो इस पे कितना है, D0 है, एक इनपुट यहां पर भी कितना है, D1 है। अब D1 वाले के साथ में क्या है, A है, तो A आ गया, ये A हो गया। और दूसरे वाले के साथ में क्या है, A बार है, तो मैंने क्या लगा दिया बीच में, एक नॉट गेट लगा दिया, तो यहां क्या मिलेगा, A बार मिलेगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं A यहां से जा रहा है, D1 यहां से जा रहा है, तो यहां क्या मिल रहा होगा, A D1। A बार यहां से जा रहा है, D0 यहां से जा रहा है, क्या मिल रहा होगा, A बार D0। और Y पे क्या मिल रहा होगा फाइनली आपका, A बार D0, और गेट लगा हुआ है चूंकि, और प्लस A D1। तो ये क्या बना दिया आपने, पूरा पूरा गेट बना दिया। बाय यूजिंग सिंपल गेट्स आपने क्या बनाया, 2/1 मक्स को डिजाइन कर दिया। आप हर केस में ये नहीं करेंगे, तो मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया कि भाई इस तरीके से आप मक्स को डिजाइन करते हैं। ये जो हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं वो वास्तव में ये काम हो रहा है, ठीक है। इसमें ही हम ए की वैल्यू 0 और 1 करके देखते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूँ आपसे ए की वैल्यू 0 है, तो जैसे मैं ए की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये वाली टर्म गायब, केवल क्या मिलेगा, ए बार D0। तो वही हमारा वहां पर मिला है आउटपुट, देख सकते हैं आप, ए की वैल्यू 0 पर क्या मिला है, ए बार D0। और ए की वैल्यू आप 1 करोगे तो ये ए बार वाली 0 हो जाएगी, क्या मिलेगा, A D1 मिलेगा। वही आपका यहाँ पे मिला है, ठीक है।
और कंप्लीटली बात करोगे तो कितना मिला है, ए बार डी नॉट प्लस ए डी वन। ठीक, नाउ 2/1 के लिए बाद अब बात करते हैं किसकी, 4/1 की। 4/1 मक्स। देखिए यहां से सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। 4/1 का मतलब कितना, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। 4/1 का मतलब कितना, 4 तो इनपुट रहेंगे, चूंकि y1 है तो दैट इज आउटपुट में 1 रहेगा, एक ही रहती है लाइन, और 2 की पावर में कितनी है, 2 है, तो कंट्रोल लाइन कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो एक कंट्रोल लाइन हो गई ए, एक हो गई बी। इनके नेमिंग कर देते हैं, इसे D0 बोल देते हैं, इसे D1 बोल देते हैं, इसे D2 बोल देते हैं, इसे D3 बोल देते हैं। जरूरी नहीं D0 D1, इसकी जगह कहीं कहीं पर आपका C0, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका y हो गया आउटपुट में। अब पहले ए और बी पे कंट्रोल कैसे होगा, 0 1 0 1 0 0 1 1, 2 बिट्स के लिए ट्रुथ टेबल बना दी हमने। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए ये 0 0 का मतलब क्या होता है, ये 0 ही होता है। 0 1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। 1 0 मतलब कितना, 2, और 1 1 मतलब कितना, 3। यही काम अब होने वाला है। कैसे होने वाला है, जब आप 0 0 कंट्रोल लाइन पे देंगे तो ये स्विच आपका रोटेटिंग स्विच कहाँ जाएगा, D0 पे जाएगा, और D0 पे जैसे ही जाएगा ये आपको एक्सप्रेशन देगा, ए के रेस्पेक्ट में 0, बी के रेस्पेक्ट में 0, दैट इज ए बार बी बार, और यहाँ D0 है तो D0 प्लस, चूंकि एसओपी लिखते हैं हम, जब 0 1 देंगे तो 1 पे जाएगा। अब की बार ये रोटेटिंग स्विच कहाँ जाएगा आपका, 1 पे जाएगा, इस तरीके से। तो 0 ए पे 0 है, बी पे 1 है, तो ए बार बी कितना हो गया, D1 प्लस। तीसरे केस की बात करते हैं, 1 0 में कहा जाएगा, 2 पे जाएगा, तो ए पे 1 है, बी पे 0 है। ए पे 1 मतलब कितना, ए, बी पे 0 मतलब क्या, बी बार। ठीक है, और सेकंड स्विच पे गया तो कितना हो गया आपका, D2 प्लस, लास्ट वाला कितना है आपका, D3 है, लास्ट वाला कितना है आपका, D3। तो ये ऐसे आएगा इधर, तो आप देख सकते हैं ए पे भी 1 है, बी पे भी 1 है, तो कितना मिलेगा आपको, ए बी और D3। इस तरह से हमने क्या कर दिया, YSOP फाइनल प्रोडक्ट करके, और उन्हें क्या कर दिया, सम कर दिया। ये आपके 4/1 मार्क्स के लिए हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं 8/1 मार्क्स की बात करते हैं, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान समझेंगे। 8/1 मार्क्स, तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं, ब्लॉक डायग्राम। कितने इनपुट्स रहेंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेमिंग वही, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 और D7। ये y, अच्छा 2 की पावर कितना हो गया, 8 का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 है, तो कंट्रोल लाइन कितनी हो जाएंगी, 3, ए बी सी, ए बी सी। इन ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1। ऐसे ही यहाँ पर 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। इस तरह से हमने ये लिखा। अब देखिए ध्यान से, 0 0 0 का मतलब कितना, 0, इसका मतलब कितना, 1 2 3 4 5 6, और इसका मतलब कितना, 7। दैट इज आप जिस कंट्रोल लाइन से कंट्रोल करोगे उसके रेस्पेक्ट में ही रोटेटिंग स्विच वहां पहुंचेगा। कहने का मतलब क्या, जब 0 0 0 पे जाएंगे तो D0 पे जाएगा, 0 0 1 पे जाएंगे तो D1 पे जाएगा, 0 1 0 पे जाएंगे तो D2 पे जाएगा, 0 1 1 पे जाएंगे D3 पे जाएगा, ऐसी 4 वाले में 4 पे, 5 6 7, इसी क्रम में आपका स्विच रोटेट होता रहेगा और डिस्प्ले होती रहेगी। अब आपसे कहूं कि आउटपुट एक्सप्रेशन लिखो, तो आप देखो स्विच बार बार घुमा के दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आउटपुट एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं, जहां जहां जीरो है इनमें वहां वहां बार करेंगे, बाकी टर्म को एज इट इज लेके इन टर्म से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। कैसे, पहले के लिए ए बी सी तीनों में जीरो है तो कितना हो जाएगा, ए बार बी बार सी बार, कहां जाएगा, D0 पे, तो D0 प्लस 0 0 1 ए बार बी बार सी 1 पे जाएगा तो D1 प्लस 0 1 0
ए बार बी सी बार D2 पे प्लस 0 1 1 ए बार बी सी D3। आगे बढ़ते हैं 1 0 0 प्लस ए बी बार सी बार D4। 1 0 1 ए बी बार सी D5 प्लस 1 1 0 ए बी सी बार D6। 1 1 1 ए बी सी D7। इस तरह से हमने एसओपी की मदद से एक्सप्रेशन को लिख दिया। ठीक है, तो ये तो हो गए मक्स के जनरल कंसेप्ट्स कि आपको किस तरीके से किस ऑर्डर के मक्स में क्या आउटपुट एक्सप्रेशन कैसे लिखना है। ठीक है, नाउ अब 4 तरीके की प्रॉब्लम मक्स से बनती हैं, तो हम वन बाय वन उन्हें डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखें। टाइप 1, टाइप 1 में क्या करते हैं हम, मिनिमाइजेशन ए लॉजिकल एक्सप्रेशन बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से आप लॉजिकल एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उसकी हेल्प से आपसे समझाता हूं। क्वेश्चन, फॉर द गिवन मक्स फाइंड एक्सप्रेशन या फाइंड मिनिमाइज एक्सप्रेशन कैसे कैसे देखिए ध्यान से। ये मैंने मक्स डिजाइन करा सबसे पहले कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। एक क्वेश्चन में आपका यहाँ सी बार है और यहाँ क्या है आपका सी, ये वाई है और ये कंट्रोल लाइन है ए बी। ठीक है, इनकी नेमिंग कर रखी है, D0 है, ये D1 है, ये D2 और ये क्या है आपका D3 है। देखिए, इस प्रॉब्लम को करने के लिए ये आप सबसे पहले देखें किस ऑर्डर का है। तो 4 इनपुट है, एक आउटपुट है, दैट इज 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज 4/1 ऑर्डर का है। आपके कंट्रोल लाइन 2 है, कंट्रोल लाइन कितनी है, 2 है, तो उसके लिए ट्रुथ टेबल बनाएंगे 0 1 0 1 0 0 1 1। इसके रेस्पेक्ट में 0, इसके रेस्पेक्ट में 1, इसके रेस्पेक्ट में 2 और इसके रेस्पेक्ट में 3। सबसे पहला काम क्या होगा, वाई एसओपी लिखना। तो वाई एसओपी इक्वल ए पे 0 बी पे 0 दैट इज ए बार बी बार, कहां जाएगा स्विच, D0 पे जाएगा, D0 प्लस ए पे 0 बी पे 1 ए बार बी, स्विच कहां जाएगा, D1 पे जाएगा, D1 लिख दिया, प्लस ए पे 1 बी पे 0 ए एज इट इज बी बार D2 एंड द लास्ट वन 1 1 है, तो कितना हो जाएगा ए बी और आपका कितना D3। इतना काम आपने एसओपी से कर दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनके इनपुट्स क्या क्या हैं, जहां D0 और D1 है वहां तो जा रहा है सी बार, और जहां D2 D3 वहां क्या जा रहा है, सी जा रहा है, तो रख देते हैं वैल्यू। तो ये हो जाएगा ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी, D1 की जगह क्या आ गया आपका सी बार, प्लस ए बी बार D2 की जगह क्या आ गया आपका सी, और प्लस ए बी D3 ने क्या आ गया सी सी। ये इस तरीके से आ गया। अब आपको क्या करना है, इसे मिनिमाइज करना है। देखिए ध्यान से कैसे मिनिमाइज होगा ये, आप ध्यान से देखें तो ए बार बी बार सी बार, ए बार बी सी बार, ए बी बार सी और ए बी सी, ये इस तरीके से है। ए बार सी बार, ए बार सी बार इन दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है, तो मैं ले लेता हूं ए बार सी बार, तो यहाँ क्या बचेगा बी बार और इसमें क्या बचेगा बी, और इन दोनों टर्म में से ए सी कॉमन आ रहा है तो ए सी कॉमन ले लेता हूं। फिर से क्या बचेगा बी बार प्लस बी। अच्छा, बी बार प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है 1, बी बार प्लस बी की वैल्यू होती है 1, तो कितना बच गया आपका ए बार सी बार प्लस ए सी, और ये किसका एक्सप्रेशन है आपका ए एक्स नॉर सी का, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं ए एक्सॉर सी का होल बार। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को, जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन होगा उसे मिनिमाइज करेंगे, उस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं, देखिए ध्यान से।
क्वेश्चन है आपका फाइंड द आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम। किस तरीके से डायग्राम गिवन है देखिए, मैं बना देता हूं। इस तरीके से आपके इनपुट है यहाँ पर, ये 2/1 का मक्स इधर है और कुछ कनेक्शन ऐसे दे रखा है 5 वोल्ट, ये 2/1 का मक्स इधर है, ये आपका D1, ये आपका D0, ऐसे ही यहाँ पे आपका D0, ये आपका D1, और ये जो आउटपुट है ये आउटपुट इस वाले मक्स का कंट्रोल लाइन है, और यहाँ पे आपका Y दे रखा है और इनकी वैल्यू है, ये आपका B है और यहाँ पे आपका B बार है, ये आपका A है। ठीक है, आपसे पूछा है Y निकालो, इस Y की वैल्यू कितनी होगी। देखिए एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। सबसे पहली चीज, जो बेसिक कंसेप्ट बताएं मैक्स के एक्सप्रेशन लिखने के लिए, आपको शुरुआत वहीं से ही करनी है। अच्छा, इसका आउटपुट y दे रखा है तो मैं इसका आउटपुट थोड़ी देर के लिए e मान लेता हूं, और इस e के लिए मुझे एक इक्वेशन लिखनी आती है। यहाँ 0 1 दो इनपुट रहेंगे। e के लिए इक्वेशन कैसे लिखी आती है, a बार d0 प्लस a d1। अच्छा, a बार तो a बार ही रहेगा, d0 पे कितना है, b है, a ही रहेगा, d1 पे कितना है, b बार है। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया, a एक्सॉर b, कितना आ गया, a एक्सॉर b। अच्छा, ये जो आउटपुट आया, यही आउटपुट तो यहां पर इनपुट की तरह जा रहा है, तो मैं इतना बड़ा ना लिख के अभी जो हमने e माना था उस e को मैं यहां ले जाता हूं, ऐसे ही e को मैं एज इट इज ले जाता हूं। अब मैं y का एक्सप्रेशन लिखता हूं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस कंट्रोल लाइन e बार d0 प्लस e d1, यही हो जाएगा। अच्छा, ई बार ऐसे ही रहने देते हैं, D0 पे 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट का मतलब क्या है, 1 है, 1 प्लस ई D1 क्या है, ग्राउंडेड है, तो कितना है, 0 है। तो ये कितना आ गया आपका, ई बार आ गया। ई की वैल्यू कितनी थी, ए एक्सॉर बी, तो आपका वाई कितना आ गया, ए एक्सॉर बी का बार, ये क्या आ गया आपका, वाई आ गया। ये क्या आपका फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन भारी नहीं था, आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे तो कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा, और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने लगेंगे। कुल मिला के जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपके ऑर्डर इक्वेशन लिखनी 2/1 के लिए, 4/1 के लिए, 8/1 के लिए, आप पहले उसकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उतनी अच्छी कमांड आपकी मल्टीप्लेक्सर पर हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।